ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। I don't understand अक्षत भैया, वो लड़के तुम्हारे बारे में इतना कुछ बोल गए और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। राज, मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि इस वक्त वो कितना डिस्टर्ब्ड है। I don't blame him कि उन्हें ये सब नाटक लग रहा है, क्योंकि वो ये सब नाटक बहुत देख चुके हैं। तुम कुछ भी कहो अर्पिता, जो हुआ गलत हुआ। I don't even think if it's worth it. राज, तुमने उस आदमी को इतना जोर से पंच मारा, तुम्हारे हाथ में सूजन आ जाएगी। मुझे अपनी फिक्र नहीं है अपनी, मुझे बस अर्पिता की। पर मुझे तुम्हारी फिक्र है। रुक सी गई धड़कनें, पल भी क्यों थम सा गया। कैसा लगता है राज जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ती हूँ? मुझको हुई हार्ट बीट फास्ट हो जाती है ना, एक स्पेशल सी फीलिंग, बहुत स्पेशल फील कराती है। बस इस मोमेंट को जाने मत देना। तुमने जो कुछ भी किया राज, इट्स वर्थ इट। और हम फिर ट्राई करेंगे और ट्राई करते रहेंगे। बाय बाय। मैडम, एक्चुअली हम अपने कस्टमर्स की स्पेशल मोमेंट्स की फोटो लेकर उसे अपनी मेमोरी वॉल पर लगाते हैं और ये नेचुरल फोटोज लोगों की नेचुरल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं। और ये देखिए, इसमें एक स्पेशल केयरिंग है और एक अपनापन झलकता है। अगर आप परमिशन दें तो हम इसे अपनी वॉल पर लगा सकते हैं, अगर आप मना कर देंगी तो नहीं लगा पाएंगे। अक्षत भैया, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। वाह भैया, आपने उन गुंडों को मारा जिन्होंने भाभी को। मैंने उन्हें अर्पिता की वजह से नहीं मारा, मैंने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि वो राज को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। What? राज को वो? राज मुझसे गुस्सा है, नाराज है मुझसे, लेकिन वो जो कुछ भी कर रहा है एक भाई होने के नाते कर रहा है। एक अच्छा इंसान है वो। मैंने जो कुछ भी किया अर्पिता के लिए नहीं किया। चलो। अवनी का मैसेज। राज, भैया ने उन तीनों को बहुत मारा जो कॉफी हाउस में आए थे। भैया ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो तुम्हें मारने की प्लानिंग बना रहे थे। बट आई थिंक इट्स मोर सो बिकॉज उन्होंने भाभी को भला बुरा कहा। अवनी का मैसेज है कि
अक्षत भैया ने इन गुंडों की जम की पिटाई की जो वहां कैफे में थे? कम ऑन अर्पिता, कम से कम तुम्हें इस बार पे तो स्माइल करना चाहिए, क्योंकि अक्षत भैया भी तुमसे प्यार करते हैं। हाँ, पर बताते नहीं है। यू नो व्हाट, तुम दोनों का प्यार देख के कभी मुझे हिम्मत आती है तो कभी मुझे डर भी लगता है कि मैंने प्यार करके जीने का इतना मुश्किल रास्ता चुन लिया। डोंट वरी, आई एम वेरी श्योर अवनी और तुम्हें एक दूसरे को पाने के लिए कोई भी मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ेगी। एंड आई एम सुपर कॉन्फिडेंट कि तुम्हारा और अक्षत भैया का प्यार तुम्हें एक दिन जरूर मिलाएगा एंड यू विल राइज इन द ग्लोरी ऑफ लव। थैंक गॉड, कम से कम तुम्हें इस बात पे तो स्माइल आई। मैं किसी और बात पे स्माइल कर रही हूँ। हाँ? अर्पिता कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं, वहां देखो। ओह गॉड, ये फोटो है किसने? तुम्हारा प्यार तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेके जा रहा है राज। जिस रास्ते पे तुम चलने से घबरा रहे थे, अब उस रास्ते पे कोई और भी चलने लगा है। राज, तुम इसे निकाल क्यों रहे हो? अवनी ने खुद इसे यहाँ लगाया है एंड दिस शोज कि अब उसको अपना प्यार कन्फेस करने में कोई डर नहीं। मैं इसे खुद लगाऊंगा अर्पिता, जब मैं अवनी के मुंह से उसके दिल की बात सुनूंगा। तब तक ये फोटो मेरे पास ही रहने दो। भाभी, कुछ और लाना है? नहीं, बस धागा ही चाहिए। लेकिन भाभी, ये तीसरा धागा किस लिए? भूल गई? अर्पिता का पहला भाभी, अर्पिता घर से निकल गई है। अब आप उससे अपने दिमाग से भी निकाल लो। क्यों उसके बारे में सोच रहे हो जिसने हमारे अक्षत के बारे में नहीं सोचा? अक्षत उसे जाने को बोले, समझ में आता है, मगर वो इतनी उतावली क्यों हो रही थी? मुझे जाना है, मुझे ही जाना चाहिए। वैसा अर्पिता भाभी को हमने हाँ, पता है। सुकेत भैया ने ही कहा था दोनों को जाने के लिए, लेकिन फिर भी अर्पिता को खुद अपने मुंह से घर से जाने की बात नहीं करनी चाहिए। भाई, अगर अच्छे घर से होती तो हमारे परिवार से जुड़ के रहती ना, मगर नहीं, जाना है मुझे, चली गई। देख लेना भाभी, जिस तरह से वो गई है ना, मुझे नहीं लगता कि अक्षत के लिए कोई व्रत भी रखेगी। घर से जाना उसकी मजबूरी थी, लेकिन व्रत ना रखना उसकी मजबूरी नहीं है। और वैसे भी जो चला गया, हमें उसके पीछे उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। हेलो, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा था। पहले तो कॉफी शॉप में मीटिंग, उसके बाद अक्षत भैया की फाइटिंग। यू नो, अक्षत भैया के साथ साथ मैं भी भाभी को बहुत मिस कर रही हूँ। आई जस्ट होप कि कल भाभी उनके लिए फास्ट रखे। मतलब वहाँ आज सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, सिवाय एक बात को छोड़ के। कौन सी बात? पता नहीं अवनी, वहाँ कॉफी शॉप में कौन हम दोनों की फोटो लगा के चला गया। वो तुम? हाँ, वो जो भी था, मैंने वो फोटो वहां से निकाल दी। क्यों निकाली तुमने? तो और क्या करता? पता नहीं कौन हमारे बारे में क्या क्या अज्यूम कर रहा है, और अगर वो फोटो वहां लगी रहती तो लोग बातें बनाते ना। पर अवनी, किसी की फोटो लगाने से पहले एटलीस्ट उसे एक बार तो पूछना चाहिए ना। मतलब अपनी फोटो लगाने के लिए मुझे पूछना पड़ेगा? अपनी फोटो? अवनी, वो फोटो तुमने वहां? हाँ, वो फोटो मैंने लगाई। मतलब तुमने खुद हम दोनों की फोटो? वाओ, अनबिलीवेबल। तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? What is the big deal? मैं तुम्हारे फोटो लगाने पे नहीं, तुम्हारे कन्फेशन पे हैरान हो रहा हूँ। तुम ये मान रही हो कि वो फोटो तुमने वहां लगाई? तुम ना डरी, ना तुमने किसी के बारे में कुछ सोचा, तुम बस मुझे ही सोच रही थी। अवनी, चुप क्यों हो? कुछ बोलोगी नहीं? अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम क्या सोच रही हो? वो मैं कल के बारे में सोच रही थी।
कल घर में वट सावित्री की पूजा है, तो भाभी को इन्फॉर्म कर देना कि वो यहाँ पर जरूर है। माँ उन्हें एक्सपेक्ट कर रही है। मुझे लगा कि कल भाभी का ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।